स्वागत आपका सभी का हमारे चैनल रोज़ेरा में। और आज का टॉपिक है हमारा कन्फेशन, ठीक है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हमारा दिया गया है। तो अभी इसमें देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक आता है। ये सेक्शन 24 से लेकर 30 तक इसमें आता है, ठीक है। अब देखेंगे कि कन्फेशन वर्ड का मीनिंग हमारे यहाँ पे क्या है या फिर डेफिनेशन इसकी यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखिए कन्फेशन के अंदर ये चीज़ है कि हम क्या चीज़ मानते हैं, हमने क्या किया है उसके बारे में हम क्या मानते हैं और वो किस लेवल पे है, ठीक है। या हम उसको प्रेशरली मान रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से मान रहे हैं, तो ये कन्फेशन को हमारे यहाँ पे डिफाइन करेगा, ठीक है। तो अब देखिए कन्फेशन वर्ड जो है वो विदाउट एनी किसी जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के या फिर किसी थ्रेट के होता है, वो कन्फेशन कहलाता है, जो अपने गिल्ट को प्रूव करता है, ठीक है। कि मान के चलो कि मैंने बोला कि हाँ मैंने ही उसको मारा है और मैंने इस रीजन से उसको मारा है, ठीक है, और इस वक्त मैंने उसको मारा है और वो कंडीशन मैंने उसको पूरी तरीके से अच्छे से बताई है अपने किसी जुडिशियल जो कि मजिस्ट्रेट है उसके सामने मैंने अपना ये बयान दिया है, तो ये कन्फेशन कहलाएगा। तो वो मैंने विदाउट एनी किसी एक्सटर्नल प्रेशर के या फिर किसी थ्रेट के जो मैंने अपने स्टेटमेंट उस गिल्ट को प्रूव करने के लिए दी है, वो एक कन्फेशन का मेन जो कि एलिमेंट बताती है, ठीक है। अब ये देखेंगे कन्फेशन में और एडमिशन में फ़र्क क्या होता है। देखो एडमिट करना ये चीज़ है कि देखो मैंने किस हथियार से जो मैंने हथियार के बारे में बताया कि भाई मैं जो वो वेपन था वो मेरा था, ठीक है, या फिर वो चाकू था वो मेरा था, बट मैंने ये नहीं बोला कि मैंने ही मर्डर किया है, तो वो एडमिशन कहलाएगा, ठीक है, बट कन्फेशन नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं कि कन्फेशन और एडमिशन के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं। कन्फेशन जो होता है ना, कन्फेशन अगर कन्फेशन है तो उसके बीच में सभी के सभी एडमिशंस आ जाते हैं, ठीक है। बट किसी भी एडमिशन में कन्फेशन को हम नहीं ले सकते। जैसे मैंने एडमिट किया कि चाकू मेरा था, तो ये एडमिशन है, बट कन्फेशन मैंने ये किया कि हाँ मैंने चाकू से उसको मारा, तो उसमें जो चाकू वाला जो है उसमें वो एडमिशन भी आ गया तो कन्फेशन में। तो ये हमारा मेन इसमें रिलेशन है कन्फेशन और इसमें एडमिशन में, ठीक है। और फर्क भी इनमें यही है कि ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन बट ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, मतलब हैविंग द एडमिशंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो मैंने डेफिनेशन इसमें बता दे, अ पर्सन एडमिटेड हिज और हर गिल्ट, गिल्ट जो उसने गलती की है या जो उसने जो भी उसमें किया है डायरेक्टली, जो भी उसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर जो भी डायरेक्टली बोल रहा है चीज, ठीक है, और वो वॉलंटरली होना चाहिए कि वो वही बात मैंने बताया कि वो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या थ्रेट नहीं होना चाहिए, तो हमारा उसमें वो कन्फेशन के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। अब एडमिशन वर्सेस कन्फेशन में हमारी जो हमने बात की थी कि ये जितने भी कन्फेशन होते हैं उसमें सभी एडमिशंस इंक्लूडेड होते हैं, बल्कि जितने भी एडमिशंस होते हैं वो कन्फेशन से बिल्कुल ही परे होते हैं। तो इसमें हम जो कि एडमिशन है इनके फैक्ट, मतलब जो भी एडमिशन जितने भी होते हैं उनके ऊपर सजा नहीं हो सकती है, बल्कि कन्फेशन के ऊपर उसको पेनल्टी लग सकती है या फिर उसको प्रिजन में डाल दिया जा सकता है। तो कन्फेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये हमारी लास्ट स्टेज भी हो सकती है किसी भी केस की, तो इसमें हम इसको सजा दे सकते हैं कन्फेशन के फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए कि फॉर्मल कन्फेशन के भी काफ़ी एक स्टेजेज है कि फॉर्मल कन्फेशन क्या होता है। अब देखो फॉर्मल कन्फेशन ये होता है कि जब कोर्ट रूम में जज उसको परमिशन देता है कि सेक्शन 164 में कि उसको कि आप अपना जो भी है उसमें आप बता सकते हैं, तो 164 की जो स्टेटमेंट होती है तो वो किसी विदाउट एनी प्रेशर की होती है और वो मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट रूम में ही होती है। तो उसमें जो अपनी कंसेंट से ही उसको देता है जो भी गिल्टी होता है, तो उसको जो स्टेटमेंट है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, तो वो उसमें अपना अच्छे से जो भी स्टेटमेंट उसको दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 में ये है कि अगर कोई थ्रेट होता है और वो कन्फेशन करता है और वो किसी थ्रेट की वजह से कन्फेशन करता है, तो वो रिलीवेंट नहीं माना जाएगा, वो रिलीवेंट नहीं माना जाएगा। रेलिवेंट वर्ड मतलब मान्य है, ठीक है। तो अगर वो सेक्शन 24 में ये बताया गया कि अगर कोई भी कन्फाइन मतलब कन्फेशन कोई भी अगर ऐसे देता है कि गिल्टी, मुझे ये डर है कि भाई वो कोई मुझे बोले कि आप ये
जुर्म है, इसको कबूल कर लो, अगर नहीं कबूल करोगे तो आपकी जो बेटी है उसको हम मार देंगे। तो मैंने वो कन्फेशन कर लिया, ठीक है, तो क्योंकि उसमें मेरे पास थ्रेट की संभावना है, और तो वो एक रिलीवेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि जो सेक्शन 28 है, जो सेक्शन 28 है उसके अंदर इसको रिलीवेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसमें ये थ्रेट नहीं होता है। तो विदाउट एनी थ्रेट वो सेक्शन 28 में मान लिया जाएगा, तो वो रिलीवेंट कहलाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 25 में आते हैं कि अगर कन्फेशन किसी पुलिस कस्टडी में हमने दिया है, ठीक है, मान के चलो मुझे अरेस्ट कर लिया, जस्ट अभी मैंने मर्डर किया और मुझे अरेस्ट कर लिया, मैंने पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दिया, तो वो रिलीवेंट नहीं होगा, ठीक है। बल्कि जो 26 जो इससे नेक्स्ट सेक्शन है इसके अंदर ये बताएगी कि पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, बट वहाँ पे मुझे जो कि जुडिशियल जो हमारे मजिस्ट्रेट है वहाँ पे उसके सामने मैं अगर कन्फाइन करूँ कि भाई कन्फेशन दूँ कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में मर्डर करना पड़ा और मैंने ही मर्डर किया है और मेरा ही वेपन था, ठीक है, तो वो हमारा रिलीवेंट कहलाएगा। अब ये देखो कि कितना फर्क इसमें दो ही सेक्शन में हमारे बीच में आता है कि पुलिस यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पुलिस अकेली है, बट यहाँ पे पुलिस विद द जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंट जो कि उनकी वहाँ पे मौजूदगी है उसमें हमने वो कन्फेशन दिया। तो ये बिल्कुल एक इजी सा टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट्स आशीष कुमार और थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।